हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो भारत की भूगोल की श्रृंखला में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत के भूगोल पढ़ने के पहले इंडिया एट ए ग्लांस, मतलब भारत एक नज़र में। तो भारत एक नज़र में हम देखेंगे कि इससे हर जो मैं वीडियो बनाऊंगा, इससे हर वीडियो से एक दो प्रश्न हर एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत के नाम से। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का नाम जो है, तो नाम जो है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि भारत को इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया जो वर्ड है, ये जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा, मतलब ग्रीक लोग जो है हमको ये नाम दिए इंडिया का। तो ग्रीक वर्ड है, इसका जो है मीनिंग है द अपर इंडस, जो है जो सिंधु नदी की ऊपरी क्षेत्र है, उसका इस्तेमाल जो है अलेक्जेंडर के काल में किया गया, इंडिया के लिए ग्रीक लोगों ने किया। तो इस तरह से ये ग्रीक वर्ड है। ये मत समझिए कि INDIA ये इंडिया इंग्लिश वर्ड है, तो ऐसा समझने का गलती मत कीजिएगा। ये जो है ग्रीक वर्ड है। और यूनान के लोगों ने इंडस नदी के इस पूरब के भाग को इंडिया कहा, और इसका मतलब प्रारंभ में पहले नॉर्थ इंडिया से था, बाद में पूरे भारत से उसका संबंध हुआ है। तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानियों ने हमको जो नाम दिया वो है इंडिया। फिर उसी तरह से सुने होंगे भारत या भारतवर्ष। तो भारतवर्ष जो है, ये नाम भारत का पड़ा, इसके पीछे दो कहानियां हैं। एक है कि जो कुरु वंश के राजा सुने होंगे, जिनके राजाओं के बीच प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसी में एक कुरु वंश के राजा थे दुष्यंत। तो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, तो उनके नाम पे माना जाता है कि इसका नाम भारत पड़ा। फिर उसी तरह से एक मान्यता ये है कि आर्यंस ट्राइब्स, जो अलग अलग ट्राइब के रूप में भारत आए, उसमें से एक ट्राइब का नाम भरत था। तो उस भरत ट्राइब के नाम पे भारत नाम पड़ा, तो इसको भारतवर्ष भी कहते हैं। फिर उसी तरह से मेलुहा जो वर्ड है, तो मेलुहा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन काल में सुमेर के लोग जो है मेलुहा कहते थे भारत को, या मेलुहा खंड कहते थे। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भारत का नाम था। फिर उसी तरह से हिंदुस्तान जो वर्ड है, ये हिंदुस्तान वर्ड क्या है, तो पर्शियन वर्ड है। अब हिंदुस्तान का मतलब ये मत समझिए कि हिंदी वर्ड है, ये पर्शियन वर्ड है। फारस की भाषा को पर्शियन बोलते हैं, आधुनिक जो ईरान है। तो पर्शियन लोग के साथ है कि वो जो रिवर इंडस, जिसको ग्रीक लोग इंडस बोला, सिंधु नदी में 100 का जो है प्रोनाउंसिएशन वो नहीं कर पाते हैं। तो 100 के बदले वो ह का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो सिंधु जो है हो गया हिंदू। तो पूरे मध्यकाल में जो है इंडिया का नाम जो है हिंदुस्तान रहा, भारतवर्ष का नाम हिंदुस्तान रहा। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान या हिंद इसको बोलते हैं। फिर एक टर्म है आर्यवर्त। तो आर्यवर्त जो है संस्कृत वर्ड है, जिसका मीनिंग है लैंड ऑफ आर्यंस। लैंड ऑफ आर्यंस, आर्यंस जो है ये जिस एरिया में रहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में निवास करते थे वो ऋग्वैदिक काल में, और फिर लेटर वैदिक काल में वो गंगा वैली में चले आए। तो पूरे संपूर्ण जो उत्तरी भारत में आर्य लोग निवास करते थे, उस क्षेत्र को बोलते थे आर्यवर्त। तो प्राचीन काल में भारत का एक नाम आर्यवर्त भी था। फिर जम्बूद्वीप एक वर्ड आता है। तो जम्बू का मतलब होता है ट्री ऑफ जामुन। जामुन का जो वृक्ष होता है उसको बोलते हैं जामुन, जम्बू। तो यहाँ पे जामुन वृक्षों की प्रधानता के कारण जो है इसे जम्बू द्वीप भी कहा गया, और ये इंडिया का नाम जो है मौर्यन पीरियड में बहुत फेमस रहा। तो इस तरह से जब आप देखिएगा तो ये भारत के विविध नाम जो है इंडिया, भारतवर्ष, या फिर मेलुआ, या फिर हिंदुस्तान, आर्यावर्त या जम्बूद्वीप, तो ये सब देखिएगा। मंत्र में भी आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बूद्वीपे इसका उच्चारण आता है। देखिएगा एक मंत्रों में जो है अपना लोकेशन बताने के लिए संकल्प के समय जो है ये सब वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ तक प्रश्न है कि भारत का जो ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल जो नेम है वो भारत गणराज्य है पूरा नाम, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये दो वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
भारत और इंडिया का इस्तेमाल हुआ, न कि हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप या मेलुआ। बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत गणराज्य कहा गया है या रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा गया है। तो इस तरह से ये हो गया कि आपका। फिर अब प्रश्न पूछता है कि भारत जो है कौन सा कॉन्टिनेंट में है। तो आप देखिएगा कि कॉन्टिनेंट जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है ये भारत। एशिया कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया है, इसी कॉन्टिनेंट का में ये जो है इंडिया लोकेटेड है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में है। फिर इसके बाद जो है पूछता है कि कौन सा सब कॉन्टिनेंट में है। तो सब कॉन्टिनेंट जब बोलिएगा तो सब कॉन्टिनेंट में देखिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आता है। श्रीलंका नहीं या मालदीव्स नहीं। ये 5 कंट्री जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। अभी क्यों इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं थोड़ा समझेंगे। फिर रीजन जो बोलते हैं, तो रीजन जो है ये साउथ एशिया है, एशिया के दक्षिण भाग में है। तो इसमें जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव 7 कंट्रीज आते हैं। लेकिन म्यांमार नहीं आता है इसमें, या फिर अफगानिस्तान जो है इसमें नहीं आता है, जबकि सार्क में अफगानिस्तान आता है। तो इस तरह से ये पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये एशिया के कॉन्टिनेंट में है। ये एशिया कॉन्टिनेंट है और इसके दक्षिण में है। तो ये दक्षिण में है तो ये साउथ एशिया है। ये नॉर्थ एशिया हो गया, ये ईस्ट एशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, ये साउथ एशिया जो है एशिया के दक्षिण भाग में है। तो इस तरह से ये भी है। फिर उसी तरह से अब जो है जैसे इंडिया जो है, अब इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों के बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि ये हिंद कुश पर्वतमाला है और फिर इधर जो है हिमालयन पर्वतमाला है, हिमालयन रेंज है। फिर इधर याराकान योमा जो है म्यांमार का बॉर्डर है। तो ये पूरा पर्वत से घिरा हुआ है और ये पर्वत से घिरे होने के कारण जो है इसको जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। लेकिन श्रीलंका या मालदीव जैसे कंट्री इसमें नहीं शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये समझने का जरूरत है कि दक्षिण एशिया का कॉन्सेप्ट आपको हो गया। फिर उसी तरह से पूछता है कि इंडिया जो है कौन सा प्लेट पे लोकेटेड है। तो इंडिया का जो प्लेट है वो उस प्लेट को बोलते हैं इंडियन प्लेट। मतलब जो क्रस्ट है वो देखिएगा अलग अलग प्लेट से बना हुआ है। तो वो प्लेट पे जो है पूरा देखिएगा कि ये जो इंडियन प्लेट है ये पूरा इंडियन प्लेट है। और इस इंडियन प्लेट पे देखिएगा कि इंडिया भी लोकेटेड है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी है और ये पूरा इंडियन ओशन जो है उसी प्लेट पे है। तो इस प्लेट को हम बोलते हैं इंडियन प्लेट। और ये जो है यूरेशियाई प्लेट है जिसपे पूरा यूरोप और एशिया है। ये दोनों प्लेट यहाँ पे टकरा रहे हैं। तो इस तरह से प्लेट पूछेगा तो प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट। चूंकि क्रस्ट जो है अलग अलग, इसको जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये मिलेगा। तो प्लेट बोलते हैं इंडियन प्लेट, जिसपे इंडिया के साथ साथ इंडियन ओशन और हिमालय क्षेत्र है। फिर जब बोलते हैं कि हेमिस्फीयर, कौन सा गोलार्ध में इंडिया है, तो इंडिया जो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। जैसे ये जो है आप देख रहे हैं कि जैसे इक्वेटर क्या करता है, तो इक्वेटर जो है 2 भाग में बांट देता है। एक ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और फिर ये सॉदर्न हेमिस्फीयर है। ये बांटता है इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड जो है वो अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर और फिर साउथ हेमिस्फीयर। तो इंडिया देखिए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। फिर उसी तरह से जो ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा है, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो इसके ईस्ट में जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और वेस्ट में जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो चूंकि इसके ईस्ट में इंडिया है तो इसलिए जो है इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये जो लंबी रेखाएं होती है जो ध्रुव पोल को मिलाती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके पैरेलल जो रेखाएं होती हैं उसको बोलते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। तो इस तरह से ये सब भी आपको समझना चाहिए। फिर इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से भारत का अगर पूछेगा तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। फिर इसके बाद अब जैसे पूछता है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार कितने से कितने हैं, तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में लोकेटेड है। तो ये जो है आप देखिएगा कि ये जो है 8 डिग्री यहाँ पे, जैसे ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री से 8 डिग्री और से लेकर के 37 डिग्री के बीच में इंडिया लोकेटेड है। और तो ये इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अक्षांशीय विस्तार। फिर उसी तरह से देशांतरीय विस्तार होता है। तो देशांतरीय विस्तार जो है वो इसमें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में जो है इंडिया एक्सटेंडेड है। तो ये सब जो है मानचित्र पे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे ये 0 डिग्री है तो 8 डिग्री से ये शुरू हुआ और चला गया 37 डिग्री तक। फिर इधर जो है 68 डिग्री से लेके इधर 97 डिग्री तक के बीच में है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 72 है, तो इसके पहले 68 डिग्री से यहाँ से शुरू हुआ और ये 96 है, तो ये 97 डिग्री जो बोल रहे हैं। और इधर 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के इधर 37 मिनट तक ये गया। ये 0 डिग्री जो है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके कोई भी एग्जाम में सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच है और लॉन्गिट्यूडनल उसका एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इसके बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ठीक भारत के एकदम देखिएगा एकदम बीचों बीच जो है ये क्रॉस करता है पूरे मिडिल से। ये लाइन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये सीधे जो है क्रॉस करता है। तो भारत का देखिए गुजरात राज्य है, फिर यहाँ राजस्थान को टच कर रहा है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे झारखंड, फिर ये जो है वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये पूरे 8 स्टेट जो है पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको जो है आप मान सकते हैं कि ये GRMC JWTM मतलब गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर इंडिया का पूछता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो भारत का प्रधान समय रेखा है, मानक समय रेखा जो है वो किसको माना जाता है? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को माना जाता है 82.5 डिग्री जो ग्रीनविच मेरिडियन जो है से ईस्ट में है, ईस्ट में है। ये 82.5 डिग्री जो है ठीक बीचों बीच। अब भारत का एक मानक समय रेखा होना चाहिए, तो ये दोनों जगहों के बीच में जो है 2 घंटा का दूरी हो जाएगा। तो एक मानक समय रेखा जो है वो 80 के बाद जो 82 डिग्री रेखा है वो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये कहाँ से पास करता है? तो इलाहाबाद या मिर्जापुर सुने होंगे उत्तर प्रदेश में, यहीं से ये लाइन जो है क्रॉस करती है जो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और ये प्राइम मेरिडियन से माना जाता है कि 5.5 घंटा जो है आगे है 82.5 डिग्री होने की वजह से। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जो है आपको 5 घंटा 30 मिनट जो है अहेड है, जो GMT जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उसके पूरब में होने की वजह से ये हेड मतलब आगे है। फिर एरिया ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछता है, तो एरिया ऑफ इंडिया जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये सब डेटा आपको एकदम याद रहना चाहिए। अब इसमें जो है लैंड एरिया है 90.6% है और वाटर एरिया है 9.4%। अब यही वर्ल्ड में देखिएगा तो वर्ल्ड में जो है लैंड एरिया है 29% और वाटर एरिया है 71%। तो इंडिया में लैंड एरिया जो है ज्यादा है, इंडिया के अंदर में ओशियन तो है नहीं। तो इसमें जो इंडिया का जो पार्ट है उसमें ज्यादातर जो है ये जो वाटर एरिया है, इसमें वाटर एरिया में आपको रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए या फिर ओशियन वगैरह जो है तो शामिल है नहीं इसमें, तो केवल रिवर, पॉन्ड या फिर लेक्स वगैरह शामिल है। फिर इंडिया का जो पूरा वर्ल्ड एरिया जो है, वर्ल्ड का जियोग्राफिकल एरिया का ये जो एरिया 2.4% है
और इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है एरिया के हिसाब से। फिर पॉपुलेशन देखिएगा तो 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार जो है 121 करोड़ जो है 121 करोड़ जो है 85,04,977 जो है पूरा पॉपुलेशन है। और इस हिसाब से देखिएगा कि इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से। और फिर इंडिया का जो है टोटल जब बोलेंगे, इंडिया का टोटल जो है पॉपुलेशन जो है वो 17.5% है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हर दुनिया का छठा आदमी क्या है, भारतीय है। फिर प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो ये तो पॉपुलेशन यहाँ तो 2011 के अनुसार है 121 करोड़, लेकिन अगर अभी पॉपुलेशन का काउंटिंग किया जाए तो लगभग देखिएगा 138 करोड़ 72 लाख जो है ये आबादी इंडिया की अभी हो चुकी है। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड में इसका पोजीशन जो है 2nd है आफ्टर चाइना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जैसे प्रश्न पूछता है कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है, इस सबसे क्वेश्चन रहता है। जैसे जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया का, उसको अगर मापा जाए तो 3214 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ इसका एक्सटेंशन। और फिर नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल जो जम्मू एंड कश्मीर में है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का मेन लैंड मुख्य भूमि में कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का जो आइलैंड में है वो है इंदिरा पॉइंट। तो मुख्य भूमि में सदर्न पॉइंट 2 हो गया। तो इंदिरा कॉल जो है एक तरह का ग्लेशियर से बना हुआ लैंडफॉर्म को बोलते हैं कॉल। तो इंदिरा कॉल जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो जम्मू कश्मीर में है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट मुख्य भूमि में कन्याकुमारी है। और जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का आइलैंड में जो है इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। फिर उसी तरह से जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट का बात करते हैं इंडिया का, तो ईस्ट वेस्ट जो है एक्सटेंट जो है उसका कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर है। और ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का उसको बोलते हैं किबुथु। किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जो सबसे भारत का पूर्वी हिस्सा है। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गुरमोती है जो कच्छ है गुजरात में है। तो इस तरह से अब इंडिया एट ए ग्लांस एक नज़र में अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप सोचिए कि हमने वही सब पॉइंट को रखा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी मैं लाऊंगा। तो जैसे इसमें देख रहे थे कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट नहीं इंदिरा कॉल है। अब मुख्य भूमि में कन्याकुमारी है, जो कन्याकुमारी है केप कोमरिन जिसको बोलते हैं। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वहां पे लोकेटेड है। फिर जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसमें हमने आपको बताया कि किबुथु KIBITHU किबुथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमने बोला गुरमोती जो है वो जगह है आपको गुजरात में। तो इस तरह से नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इसके अलावा अब फिर अगले वीडियो में मैं ये सब जो है कोस्टल है या फिर लैंड फ्रंटियर है या फिर जितने जो है पड़ोसी देश हैं या फिर उससे कितना कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर किया जाता है, ये सब कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं, लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से हैं। फिर इंडियन स्टेट का हम कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के साथ कि इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से राज्य जो है कौन से यूरोपियन राज्य के बराबर है। तो इस तरह से कंपेयर करके हम बनाएंगे ऐसा वीडियो जिससे प्रश्न जो है हर वीडियो से 2-4 प्रश्न रहे, यही मकसद है। तो भारत का भूगोल पढ़ने के पहले इंडिया एट ए ग्लांस एक नज़र में हम भारत को देख लेंगे और उससे जितने भी प्रश्न आते हैं उससे 2-4 प्रश्न हर एग्जाम में रहते हैं तो उसको हम कवर करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखूंगा। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और मैं ये ज्योग्राफी सीरीज जो शुरू किया हूँ ये अभी अब चलेगा, ज्योग्राफी का सीरीज। फिर ऐसी बैंकिंग अवेयरनेस का चल रहा है। तो ये जो जेपीएससी बीपीएससी
यूपीएससी हर एग्जाम के लिए जो है इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते हैं, और मेनली ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से ही ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका मैं सीरीज शुरू कर चुका हूं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।